नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संघ की ओर से मंत्री को सौंपा ज्ञापन, प्रधानाध्यापकों के लिए अलग वेतन की मांग। वह द पावर ऑफ विजयपुरा नाम से एक कन्नड़ फिल्म बना रहे हैं और कलाकार का चयन हो गया है। एच.डी. कुमारस्वामी ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद होगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, जीएसटी की तरह कर्नाटका में अब वाईएसटी है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटका राज्य सरकार के वरिष्ठ और गैर स्नातक प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संघ ने राज्य सरकार से प्राथमिक विद्यालयों के मुख्य शिक्षकों के लिए एक अलग वेतनमान तय करने का आग्रह किया है। जिला इकाई के अध्यक्ष शिवराज कपलापुरे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने नगरपालिका प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान से मुलाकात की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को द्वितीय पदोन्नति के लिए उच्च विद्यालय सहयोगी शिक्षक एवं उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा। हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों की तर्ज पर प्रतिवर्ष 30 अर्जित अवकाश दिए जाए। उन्होंने मांग की है कि शिक्षा समन्वयक पद पर वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति की जाए। ट्रांसफर के लिए कम से कम 3 साल पूरे होने का नियम खत्म किया जाए। नए पेंशन को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को दोबारा लागू किया जाए। सरकारी प्राइमरी स्कूलों को मुफ्त बिजली दी जाए। ग्रुप डी के कर्मचारियों को स्कूलों में नियुक्त किया जाए। समय सीमा पदोन्नति दी जाए। विद्यालय के रखरखाव हेतु जूनियर प्राइमरी विद्यालय हेतु प्रतिवर्ष 50,000 रूपये, सीनियर प्राइमरी स्कूल के लिए 1 लाख रूपये और मॉडल प्राइमरी स्कूल के लिए 2 लाख रूपये प्रदान किए जाए। उन्होंने मांग की है कि गर्म पानी की व्यवस्था प्रधान शिक्षक एवं प्रधान रसोई के नाम से संयुक्त खाता के रूप में जारी रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर नगर में द पावर ऑफ विजयपुर मूवी ऑडिशन पहले निदेशक विवेक सज्जन ने फिल्म किंग ऑफ बीदर जीती थी। अब के द पावर ऑफ विजयपुरा नामक कन्नड़ फिल्म बनाते समय कलाकारों का चयन किया गया, जिसे फिल्म प्रोडक्शन बैनर के तहत बनाया जा रहा है। ऑडिशन बीदर के ईरा डांस स्टूडियो में आयोजित किया गया था। लगभग 500 से अधिक कलाकारों ने आकर ऑडिशन में भाग लिया। चयनित कलाकारों को सीधे फिल्म में अभियान करने का अवसर दिया गया। ऑडिशन के मुख्य निर्णायक निदेशक विवेक सज्जन, अभिनेता किंग स्टार सावन सागर और गायक महेश्वरी कुरकोटे थे। द पावर ऑफ विजयपुरा फिल्म भीमातीर की सच्ची कहानी पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग बीदर, कलबुर्गी, बीजापुर के आसपास की जाएगी। संगीत का निर्देशन चिन्नावी हुक्तामा ने किया है और कोरियोग्राफी नेहा और स्वामीदास मैत्रे ने की है। बीदर के प्रतिभाशाली निदेशक विवेक सज्जन, जिन्होंने बीदर शहर में फिल्म निर्माण की लहरों को फिर से जगाया है। निर्देशक विवेक सज्जन ने कहा कि द पावर ऑफ विजयपुरा चालन की शूटिंग पहले सप्ताह में शुरू होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर तालुका के मदकनली ग्राम पंचायत में आरोग्य अमृता अभियान के तहत नरेगा मजदूरों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी माया देवी, सचिव अनिल कुमार, सीएचसीएचओ से लोमजया, पीसीएचओ अर्चना, सुजाता, सत्यजीता एवं श्रमिक उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ जेडीएस नेता एच.डी. कुमारस्वामी ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना रिपोर्ट्स को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि यह तब तैयार हुई थी जब कुमारस्वामी कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री थे। 2018-19 विधानसभा सत्र से एक दिन पहले उनके बयान से राजनीतिक घमासान शुरू होने की संभावना है। रिपोर्ट्स को स्वीकार न करने की आधिकारिक पंक्ति यह थी कि हालांकि कर्नाटका स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसे तैयार किया था, लेकिन इस पर सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, जो अनिवार्य है। 2018 में गठबंधन सरकार बनी। मैंने तत्कालीन पिछड़ा वर्ग मंत्री सी पुतरंगा शेट्टी से रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए कहा था और वह तैयार थे, लेकिन तत्कालीन सीएम कुमारस्वामी ने जोर देकर कहा कि शेट्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। वह बेंगलुरु दक्षिण तालुका के केतोहल्ली में श्री कागिनेले महासंस्थान कनक गुरुपीठ की एक शाखा मठ के भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार इस बार सभी कानूनी बाधाएं दूर होने के बाद निश्चित रूप से रिपोर्ट स्वीकार करेगी, क्योंकि सदस्य सचिव ने इस बार हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े से बात की है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया
जो कुरुबा समुदाय के अपने हमवतन केस ईश्वरप्पा के विरोधी हैं, ने मंच पर उन्हें सम्मानित करने से इनकार कर दिया। निरंजनानंदपुरी स्वामी ने सिद्धरामैया से ईश्वरप्पा को शॉल देकर सम्मानित करने को कहा, लेकिन सिद्धरामैया ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और बाद में स्वामी जी ने अनुष्ठान किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भले ही भाजपा आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को रविवार को नई दिल्ली बुलाया और स्थिति का जायजा लिया, लेकिन विधानसभा में विपक्ष के नेता एलओपी के चुनाव में 2-3 दिन की देरी होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि येदियुरप्पा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और नए राज्य पार्टी अध्यक्ष की नियुक्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पार्टी आलाकमान केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े और मनसुख मांडविया को पर्यवेक्षकों के रूप में भेजेगा, जो सोमवार को बेंगलुरु पहुंचेंगे। वे विधायकों की राय लेंगे और आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। फैसला संभवतः मंगलवार को होगा, येदियुरप्पा ने नई दिल्ली में कहा। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अन्य समाचार। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य में एक नया वायस टैक्स लागू किया गया है। उन्होंने कहा, वायस टैक्स पर विवरण के लिए किसी को ऊंचे लोगों से पूछना होगा जो आधी रात तक अपने घरों में अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। उनसे पूछिए जिन्होंने पहले ही कड़ी मेहनत शुरू कर दी है और ट्रांसफार्मर रैकेट का हिस्सा है। उल्लेखनीय बात यह है कि ये बैठकें सरकारी कार्यालयों में नहीं होती हैं। उन्होंने कहा, सरकार एक है लेकिन मुख्यमंत्री कई हैं। सिद्धरामैया अकेले मुख्यमंत्री नहीं हैं, हर विभाग के लिए एक मुख्यमंत्री हैं। सिद्धरामैया एक बात कहते हैं, सतीश जारकीहोली कुछ और कहते हैं। क्या आप इसे सरकार कह सकते हैं? 14 जुलाई को बेंगलुरु में राष्ट्रीय विपक्षी दलों की प्रस्तावित बैठक पर उन्होंने कहा, हमें आमंत्रित नहीं किया गया है। कुमारस्वामी, जिनके 2018 में
सीएम के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में विपक्षी दलों के कई नेता शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, हम बिना बुलाए भाग नहीं लेंगे। हम एक छोटी पार्टी हैं, हम इसे बढ़ाएंगे, हम उस दिशा में काम करेंगे। हाल के चुनाव में जेडीएस ने सिर्फ 19 सीटें जीती। उन्होंने कहा, हम इस बात से निराश नहीं हैं कि विधायकों की संख्या कम हुई है। हम हमेशा की तरह विधानमंडल के अंदर और बाहर लड़ना जारी रखेंगे। हम बैठकें करेंगे और रणनीति बनाएंगे कि किन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए। मैं गारंटी के मुद्दों पर विधानमंडल में चर्चा नहीं करूंगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि दोनों केंद्रीय नेता राज्य का दौरा करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने पहले कहा था कि नेता प्रतिपक्ष की पसंद का पता मंगलवार को ही चलेगा। गृह ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को 25 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा। जो लोग इस तिथि तक पंजीकरण कराने में विफल रहेंगे वे जुलाई में योजनाओं के लिए पात्र नहीं होंगे, लेकिन अगस्त चक्र के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि आवेदन करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। आवेदन 25 जुलाई से पहले प्राप्त होंगे। इसे चालू माह के लिए संसाधित किया जाएगा, जबकि उसके बाद के पंजीकरण अगस्त के लिए माने जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस नेता एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी बेंगलुरु में भाजपा की विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि जेडीएस को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। यहां पत्रकारों से बात करते हुए जेडीएस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि कर्नाटक में वाईएसटी कर संग्रह हो रहा है, जैसे पूरे देश में जीएसटी एकत्र किया जाता है। जब उन्होंने विस्तार से बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि यही सवाल उन लोगों से भी पूछा जाए जो अधिकारियों के साथ आधी रात की बैठकें कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने जवाब दिया, उन लोगों से पूछे जो मैदान में उतर आए हैं और गुप्त रूप से बैठकें कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार राज्य चुनाव के दौरान घोषित 5 गारंटियों को लागू करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा, चुनाव के दौरान घोषित 5 गारंटियों को हम लागू करेंगे, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन भुगतान करता है। हम इस साल के बजट में 5 घोषणाओं के लिए भुगतान करेंगे। उन्होंने कहा, हमारी 5 गारंटी जाति और धर्म से ऊपर हैं। समाज के सभी वर्गों के गरीब और मध्यम वर्ग गंभीर संकट में हैं। हम उनकी पीड़ा को कम करने के लिए इन्हें पूरा कर रहे हैं। सभी कन्नडिगांव से अपना वादा दोहराते हुए उन्होंने कहा, जब तक मैं सत्ता में हूं, मैं उत्पीड़ित जातियों, दलित समुदायों, अल्पसंख्यक समुदायों और सभी जातियों के गरीब लोगों की समृद्धि के लिए प्रयास करूंगा। यह दोहराते हुए कि वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कहा, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अंत तक राजनीति में सक्रिय रहूंगा। मैं अपनी राजनीति जारी रखूंगा और गरीबों के लिए लड़ूंगा। मुख्यमंत्री बेंगलुरु में श्री कागिनेले महासंस्थान कनक गुरुपीठ का भूमि पूजन समारोह करने के बाद बोल रहे थे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक संघ की ओर से मंत्री को सौंपा ज्ञापन। प्रधानाध्यापकों के लिए अलग वेतन की मांग। वह द पावर ऑफ विजयपुरा नाम से एक कन्नड़ फिल्म बना रहे हैं और कलाकार का चयन हो गया है। एच डी कुमारस्वामी ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली में बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद होगा नेता प्रतिपक्ष का चुनाव। एच डी कुमारस्वामी ने कहा, जीएसटी की तरह कर्नाटक में अब वाईएसटी है। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।